तो देखिए 7 लाख वोटर्स रहेंगे जो अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देखिए हर कोई इसमें वोट नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण यह है कि जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हैं उनमें हर टीचर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जो हाई स्कूल यानी कि जो 10वीं या फिर उससे ऊपर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो ही वोट डाल सकते हैं और इसके लिए उनको वोटर बनना बहुत जरूरी है। 7 लाख ये देखिए मतदाता हैं। माध्यमिक, सेंट्रल स्कूल, डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक इसमें वोटर बन सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास 3 साल पढ़ाने का अनुभव जरूरी है। और चलिए आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खुर्रम नौमानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, 8 बजेंगे, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या तैयारी वहां पर देख पा रहे हैं आप? हलचल शुरू हो गई है? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट के लिए आज प्रयागराज में भी मतदान होना है और इस सीट के लिए कुल 10 जिलों में मतदान होना है। कुल तकरीबन 33,000 वोटर हैं, इनमें से आधे वोटर अकेले प्रयागराज में हैं। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 36 केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 21 ब्लॉक हैं और बाकी शहर के अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनको सेंटर बनाया गया है। तो मतदान की तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के ज्वाला देवी सेंटर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो मुस्तैदी के साथ अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। जैसे 8 बजेगा वैसे ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी कोई भी वोटर वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा हुआ है। तो प्रयागराज में कुल 16,000 वोटर हैं और 16,000 वोटरों को 36 केंद्रों पर वोट डालने हैं। और इस वक्त जिस केंद्र पर हम मौजूद हैं वहाँ कुल 404 वोटर हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 4 बजे तक चलेगा। और अगर हम इलाहाबाद झांसी शिक्षक सीट की बात करें तो यहाँ कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूलाल तिवारी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल हैं। और इसके साथ साथ लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे निवर्तमान जो एमएलसी हैं सुरेश त्रिपाठी, वो भी जो है वो मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। तो यहाँ पर आज जब वोट डाले जाएंगे उसके बाद जो बैलेट बॉक्स है, जो सामने आप देख सकते हैं, इन बैलेट बॉक्स को जो है झांसी भेज दिया जाएगा और 2 फरवरी को वहीं पर काउंटिंग होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 बजने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही मतदान शुरू हो जाएगा। और प्रयागराज में पूरे सुरक्षा की बात अगर हम करें तो पूरे जो जिला है उसको 10 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है और इसी आधार पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यहाँ पर वोटिंग कराए जाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल मोहम्मद मोइन, आपने सही कहा। जो प्रयागराज के मतदाता हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार इन चुनावों में रहने वाली है। लेकिन ये जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या जो भी प्रत्याशी मैदान में, उनके लिए साख की लड़ाई बनते हुए इस वक्त नजर आएंगे। जिस तरीके से चुनाव प्रचार भी किया गया, क्या लग रहा है कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा या एक तरफा होगा? देखिए, बिल्कुल जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और 5 सीटों पर ज्यादातर जगहों पर अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इलाहाबाद झांसी की शिक्षक एमएलसी सीट है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल तिवारी हैं, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह पटेल हैं, जबकि 3 बार से जो लगातार जो है शिक्षक एमएलसी चुने जाते रहे हैं सुरेश त्रिपाठी, वो भी इस बार मैदान में हैं। वो भी पूरी मजबूती से पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। अब देखना ये होगा कि इसमें कामयाबी किसको मिलती है, जीत किसे हासिल होती है। हालांकि कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 14 लोगों ने यहाँ पर नॉमिनेशन किया था, 2 का पर्चा रद्द हो गया था, 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अब फाइनली 10 उम्मीदवारों की जो तकदीर है वो अब से कुछ देर बाद बैलेट बॉक्स में कैद होना शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में त्रिकोणीय मुकाबला है और बेहद नजदीकी और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है और बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। मोइन, आप ये जानकारी दे रहे हैं, आप रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।